लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष संगठन द्वारा देवास भाजपा जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा की गई। देवास जिला अध्यक्ष पद पर भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता रायसिंह सिंधव के नाम की घोषणा के साथ ही कार्यकर्ताओं में उत्साह भर गया। रायसिंह सिंधव के नाम की घोषणा के बाद बीती रात से ही पार्टी कार्यालय पर ढोल धमाके और जश्न उल्लास का माहौल शुरू हो गया। इस अवसर पर सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिलकर रायसिंह सिंधव का जमकर स्वागत किया। इस अवसर पर विशेष बातचीत में रायसिंह सिंधव ने बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में संघ से जुड़ा था और उसके बाद निरंतर ही पार्टी के कार्यों में लगा रहा, जिसके फलस्वरूप आज मुझे जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। मैं आगे भी इसी प्रकार से अपनी सेवाएं पार्टी के लिए देता रहूंगा। इस दौरान देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, देवास विधायक गायत्री राजे पवार, हाटपिपलिया विधायक मनोज चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल और अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वास्तव में जिस कार्यकर्ता को जो काम लेता है उस काम को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से और पूरा समय देकर करते तो कोई भी काम, छोटा से छोटा काम भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें निष्ठा की आवश्यकता है। और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सबको कोई न कोई जो काम मिलेगा उस निष्ठा के साथ उस कार्य को हम करेंगे, तो निश्चित रूप से हम इस भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम को बहुत कार्य को प्रभावी बनाएंगे और नीचे तक हम नवाचार करते हुए रूप तक इस काम को ले जाने का प्रयास करेंगे। और मैं शीर्ष नेतृत्व से अपेक्षा करता हूं कि आप सबका मार्गदर्शन हमको बना रहे। साथ ही साथ हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय राजीव खंडेलवाल जी का भी हमें पूरा मार्गदर्शन मिलता रहेगा। मैं आज के अवसर पर आप सब लोगों को मकर संक्रांति के अवसर पर बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। शीर्ष नेतृत्व बेटा उसका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ छोटे से निवेदन पर आप सब कार्यकर्ता आए, आपको धन्यवाद। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के संगठन का जिला के अध्यक्ष बनाया। मैं बहुत छोटे से गांव का हूँ और बहुत छोटे से परिवार का व्यक्ति हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष आदरणीय रायसिंह सिंधव साहब, हमारे निवर्तमान जिलाध्यक्ष आदरणीय राजीव खंडेलवाल जी, हमारे क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजमाता साहब, हाटपिपलिया से विधायक आदरणीय मनोज चौधरी जी, बागली के विधायक आदरणीय भोरा जी, हमारे जिले के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय बहादुर मुखाती जी, तो यहाँ पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, उपस्थित सभी आशीर्वाद दाता, युवा साथी मित्रों और हमारे प्रेस से पधारे हुए मित्र, आज का दिन हिंदू संस्कृति के लिए बहुत ही महत्व का दिन होता है। आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति में संगम स्थान का अपना अलग ही महत्व होता है। लेकिन आज हमें संगम के साथ में एक अद्भुत संगम देखने को मिला कि एक आने वाले जिलाध्यक्ष जी और एक जाने वाले जिलाध्यक्ष जी का यहाँ पर अद्भुत संगम हुआ है, जिसके हम सब यहाँ पर साक्षी बने हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपनी धनु ग्रह की यात्रा को पूर्ण करके और मकर राशि में प्रवेश करता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य तुला राशि से तुला राशि में प्रवेश किया है। इस बात के लिए निश्चित रूप से आदरणीय रायसिंह जी सिंधव साहब का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी को बुलंदियों पर लेकर जाएगा। जिन बुलंदियों को भारतीय जनता पार्टी ने जिले में छुआ है उसे कायम रखने में निश्चित रूप से रायसिंह जी सिंधव साहब कामयाब होंगे। हम सब उनके साथ हैं। उनके अध्यक्ष बनने की वास्तव में पूरे जिले में बहुत खुशी है। कल योग से मैं सोनकच के किसी गांव में गया था, तो मेरा मन हुआ कि चलो अपन हाटपिपलिया से होते हुए निकलते हैं। रात को लगभग 9:30 बजे का समय था, सूची आ चुकी थी। हाटपिपलिया के देवगढ़ चौराहे पे भी हमारे कार्यकर्ता पटाखे फोड़ रहे थे
मिठाइयां बांट रहे थे और उत्साह मना रहे थे। मुझे लगा कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय किया है वो अद्भुत है और बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। इस निर्णय के लिए मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे निवर्तमान जिला अध्यक्ष जी ने भी अपने स्वयं के बूते पे 5 विधानसभा जिताने का काम किया, 3 लोकसभा जिताने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम किया है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उनके लिए भविष्य में भी बहुत सारे अवसर हैं। हर अवसर पर मैं उनके साथ खड़ा हूं। उनके सामने जब भी जो अवसर होगा मैं पूरी शिद्दत के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन करता रहूंगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो ऊंचाइयां प्रदान की उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और पुनः आदरणीय राय सिंह जी भाई साहब के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि अब वो आदरणीय राय सिंह जी भाई साहब नहीं रहे, अब वो जिले के अध्यक्ष रहे हैं। अब उन्हें मैं की भावनाओं को छोड़कर हम की भावनाओं के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं की भावना हमेशा नाश पैदा करती है, त्रुटि पैदा करती है, विनाश पैदा करती है। जब हम की भावना से काम करते हैं तो वो समाज का भी कल्याण करती है, राष्ट्र का भी कल्याण करती है और पार्टी का भी कल्याण करती है। ऐसी मेरी कामना है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और बहुत छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मैंने सबसे पहले अपने काम की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से की है। मैंने कोई भी कार्य को निष्ठा और लगन से करने का जो संस्कार मुझे संघ के माध्यम से प्राप्त हुआ, उसके बाद मैंने शिशु मंदिर में लंबे समय तक काम किया। पूरे जिले भर का संयोजक रहा, संघ में भी जिले का दायित्व रहा। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने मुझे 2003 में टिकट दिया, चुनाव लड़ा। उसके बाद में देवास विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहा, बीच में संगठन मंत्री रहा और उसके बाद पार्टी पुस्तक निगम का अध्यक्ष रहा। जो काम भारतीय जनता पार्टी ने जब जैसा दिया है, मध्य प्रदेश के अलावा भी अन्य राज्यों में भी मैंने चुनाव में सहभागिता की है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लगातार अपने कार्यकाल में कोई न कोई काम दिया और मैंने बहुत लगन और निष्ठा से किया है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने मुझे जिले का अध्यक्ष का दायित्व दिया है। जिले का अध्यक्ष का दायित्व का निष्ठापूर्वक मैं इस काम को पूर्ण करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के काम को एक एक बूथ तक ले जाके हम मजबूत करेंगे। सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का नारा है उसको चरितार्थ करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को इसमें काम में लगाएंगे और हर कार्यकर्ता को काम लगाकर हमारे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नारा अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का विकास करना, उसको आगे बढ़ाना, इस उद्देश्य को लेकर हम पूरा काम करेंगे। जिले में संगठन को मजबूत करने की दिशा में क्या प्राथमिकताएं आपकी है? भारतीय जनता पार्टी के बूथ की जो संरचना भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने की है, उस बूथ के कार्यकर्ताओं को मजबूत करना ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। एक जोरदार स्वागत आपका हुआ है, कार्यकर्ताओं की काफी अपेक्षाएं, क्या कहना चाहेंगे कार्यकर्ताओं के लिए जिन्होंने एक जोरदार स्वागत आपका अभी पहुंचने पर करा? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और जब जहाँ कार्यकर्ता की आवश्यकता पड़ती है वहाँ मैं खड़ा रहता हूँ। यह मेरा प्रति कार्यकर्ताओं का प्रेम और स्नेह है। निश्चित रूप से एक छोटे से मतलब हमने तो कोई ऐसा बुलावा भी नहीं भेजा था कि यहाँ आए, लेकिन कार्यकर्ता मन से चलकर यहाँ पर आया है और उनके मन से वो स्वागत कर रहे हैं। इसके लिए मैं मन से उनका सबका आभार मानूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कहा है कि हमारे यहाँ पर संगठन के चुनाव नहीं, संगठन पर्व मनाया जाता है, उस पर्व की झलक समापन में भी आप सभी को दिखाई दी है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए आदरणीय राय सिंह जी सेंधव साहब को जिलाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया है। निश्चित रूप से राय सिंह जी एक निष्ठावान, ईमानदार, कर्मठ और जुझारू लीडर हैं। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिले में कार्य करते हुए अपने शीर्ष को बरकरार रखेगा। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं का हित और कल्याण के लिए लगातार कार्य चल रहा था, वो कार्य होते रहेंगे। सत्ता संगठन के बीच जो समन्वय होना चाहिए, उस समन्वय करने में आदरणीय राय सिंह सेंधव साहब को महारत हासिल है। उन्होंने सरकार में भी काम किया है, उन्होंने संगठन में भी काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे छोटे से कार्यकर्ता को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है
जो भारतीय जनता पार्टी के मान सम्मान को आगामी वर्षों में भी आगे बढ़ाएंगे। मैं शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आदरणीय राय सिंह जी सेंधव साहब जैसे जिलाध्यक्ष हमें प्रदान किए, और मैं आदरणीय राय सिंह जी सेंधव साहब को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और उनसे कामना करता हूं कि उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से हमारा जिला शीर्ष को छुएगा और शीर्ष पर कायम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। जैसा कि आपने कहा और उन्होंने भी कहा कि एक छोटे से कार्यकर्ता को एक बड़ा जो है कहीं न कहीं दायित्व मिला है, आप मानते एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने जो है साबित किया कि अंतिम पंक्ति पे खड़े व्यक्ति को शीर्ष पे लाके खड़ा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में ही ये उदाहरण देखने को मिलता है। जिला अध्यक्ष का पद निश्चित रूप से बहुत छोटा होता है। भारतीय जनता पार्टी ने तो बुद्ध के कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर, गृह मंत्री बनाकर और प्रधानमंत्री बनाकर ये साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर बुद्ध पे काम करने वाला कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है, गृह मंत्री बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है और जिला अध्यक्ष भी बन सकता है। सत्याग्रह न्यूज मध्य प्रदेश के लिए अतुल जुनेजा की रिपोर्ट।